हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम सीख ले रहे कि इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। अब कैसे होगी, लिखा सब कुछ है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे the assumption of equal priority probability of two events that are equally likely to be occur is called principle of equal priority probability। मतलब कि एक हमने assumption कर ली कि मतलब टू इवेंट्स की क्या है, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ अकरेंस क्या है, इक्वल है, कि एक का भी इक्वल है और दूसरे का भी इक्वल है। अब देखो कैसे, इस डेफिनेशन को आप याद रखना। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी विच एग्जिस्ट इन अवर माइंड बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे माइंड में पहले से एग्जिस्ट करती है। जब हम एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी की होती है, हमें मतलब हमारे माइंड में पहले आ जाती है कि हाँ, अगर हम कोइन को टॉस कर रहे हैं तो कोइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे माइंड में पहले से कि 1/2 चांस है कि हेड आएगा, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी पता है कि 1/2 चांस है कि टेल आएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी विच एग्जिस्ट इन अवर माइंड बिफोर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। सपोज, अब देखो ये पूरा की पूरा एग्जाम्पल है एंड टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि है क्या चीज़, इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। बट इसका प्रिंसिपल याद रख लेना आपकी, द जम्पशन ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट दैट आर इक्वली लाइकली टू बी अकर कार्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। नाउ सपोज ए बॉक्स, ये हमने पूरा एक क्या मान लिया, एक बॉक्स मान लिया। बॉक्स इन द सेंस कि जो आप डब्बा सा मान लो। ठीक है, एक वो जो आपके होते हैं गत्तों का डब्बा, ठीक है, उसको मान लो। इसको आपने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया कि बीच में आपने क्या डाल दिया, एक लकड़ी सी या कोई भी टुकड़ा डाल दिया जो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। एक डब्बा लिया आपने, पूरा की पूरा बॉक्स लिया, उसको दो भागों में आपने डिवाइड कर लिया कि ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का मतलब है कि ये हिस्सा, कि ये फर्स्ट हिस्सा है उस बॉक्स का, ये सेकंड हिस्सा है। तो आपने क्या किया, लेट ए कोइन इज थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि कोइन रहने दो, आप कर लो, बॉल को थ्रो कर लो कि आपने अपने हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है एंड एक बॉक्स आपने वहाँ वहाँ पे रखा है, ये वाला बॉक्स जिसको आपने दो हिस्सों पे डिवाइड किया है। अब आपने अपने हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है और आप मान लो यहाँ पे अगर आपने बॉक्स रखा है और आप यहाँ जैसे खड़े हो गए किसी डिस्टेंस पे, और आपने क्या किया, बॉल को फेंका, तो उस बॉल के इस कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि दो नंबर ऑफ अवेलेबल केसेस है, इसकी इस बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सिमिलरली उस बॉल के कंपार्टमेंट 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2। मीन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, तो इसी को बोलते हैं इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। मीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, ठीक है, ऑफ बॉल टू गो इन कंपार्टमेंट 1 एंड आल्सो इन कंपार्टमेंट 2 आर इक्वल। ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, ए वैल्यू याद रखना, मैं बताऊंगा इसको कि ये कैसे होती है। प्रायरी प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अब देखना कैसे होगा 0 एंड 1। जैसे यहाँ पे प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 थी कि द बॉल विल एंटर द कंपार्टमेंट 1, द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। 1/2 प्रोबेबिलिटी थी कि बॉल या तो इस कंपार्टमेंट में ऐड होगा जाएगा या तो इस कंपार्टमेंट, तो इसकी क्या थी, 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब 1/2 क्या है, 0 से और 1 के बीच में 1/2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ही है ना, 1/2 तो कोई नंबर ही है जो कि लाई करता है आपका 0 या 1 में के बीच में। अब आए आपके माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट जो कि इस अब चैप्टर की एक्चुअली यहाँ से शुरुआत होती है। माइक्रो स्टेट क्या होते हैं, माइक्रो स्टेट द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बोलने का मतलब है, नीचे एक और लाइन लिखी है, ये लाइन है इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड माइक्रो स्टेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अमंग देमसेल्फ, कि आपने डिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब कि उनको अलग अलग कर सकते हो, कि आप उनको पहचान सकते हो कि ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है। मान लो आपके पास कोई 3 टाइप्स के फ्रूट हैं, आपके पास है बनाना, एप्पल एंड
आपके पास है पपाया, ठीक है। तो आप तीनों को, आपको पता है आपने खाए हैं फ्रूट, आपको पता है कि ये बनाना है, ये एप्पल है, ये पपाया है, तो वो तीनों फ्रूट क्या हो गए, डिस्टिंग्विशेबल हो गए। डिस्टिंग्विशेबल मीन आपको वो पता है, आइडेंटिफाई, आप उनको अलग अलग कर सकते हो कि ये बनाना है, ये एप्पल है, ये आपका गुआवा है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पार्टिकल्स सिस्टम होगा, उसमें कोई पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो वैसे ही आप उनको भी क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको पता होगी कि ये पार्टिकल हैं इस माइक्रो स्टेट में। मैक्रो स्टेट में उल्टा हो जाता है, मैक्रो स्टेट में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो जाते हैं, मतलब आप पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी हम माइक्रो स्टेट कर रहे हैं तो माइक्रो स्टेट का करते हैं। तो इन अदर वर्ड माइक्रो स्टेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अमंग देमसेल्फ, की पार्टिकल हमें पता होंगे, बोलने का ये मतलब है। नोट ईच माइक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम हैव्स सेम प्रायरी प्रोबेबिलिटी। अब कैसे होगी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है। अब आपने कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये आपने जब भी आएगा ना आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट, तो यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है। एंड ये पूरा की पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिखा है मैंने नोट्स में, पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आपने ख़त्म करना है ये। तो आपने सबसे पहले माइक्रो स्टेट की डेफिनेशन लिख दी, आपने सिंपली ऐसा भी लिखेंगे ना, डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट, माइक्रो स्टेट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मैक्रो स्टेट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अब हम माइक्रो स्टेट का एग्जाम्पल देंगे। सपोज 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जब लिखेंगे ना तो ये भी लिखना कि आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, मतलब आपको पार्टिकल्स पता है कि कौन कौन से पार्टिकल हैं। आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मैंने बता दी कि जैसे आप कोई बॉक्स लो, उसको 2 भागों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। उसमें बीच में डिवाइडर डाल दो, ठीक है, ताकि एक कंपार्टमेंट अलग हो जाए, एक कंपार्टमेंट अलग हो जाए, ठीक है। कमरा होता है, जैसे 2 कमरे अटैच होते हैं, बीच में क्या होती है, दीवार होती है, तो 2 कमरे बन जाते हैं, कमरे इस तरफ एक कमरे इस तरफ, वैसे ही, ठीक है। तो 3 distinguishable particles are distributed in 2 compartment, thus there are 8 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी, 8। अब मैं बताऊंगा 8 कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई 3 पार्टिकल हैं, ए बी सी, ये 3 के हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, कि आप पता है आपको कि ये ए है भाई, ये बी है और ये सी है। आपको पता है कि ये ए होगा, ये बी है, ये सी है, इनके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बनाना फ्रूट वाला, ठीक है। अब नाउ कंपार्टमेंट 1 ये है, कंपार्टमेंट 2 ये है, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो तीनों पार्टिकल आपने फेंके बॉक्स की तरफ, तीनों की तीनों कंपार्टमेंट फर्स्ट में चले गए, दूसरे में कोई नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे नील ऐसे डैश लगा दिया है। या तो क्या हो सकता है, दो पार्टिकल ए बी फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए, सी जो है दूसरे में चला गया, या तो बी सी और यहाँ पे ए आ गया, यहाँ भी या तो सी ए, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे या तो ए की पार्टिकल रहा। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ए सिर्फ इसमें रहा, बी सी इसमें चले गए, या बी इस पे रहा, ए सी इस पे आ गया, सी इस पे रहा, ए बी इस पे आ गया। या तो ए भी हो सकता है इसका उल्टा, जैसे ए बी सी फर्स्ट में था, यहाँ पे नील था, तो यहाँ पे नील हो गया और यहाँ पे ए बी सी आ गया। अब नाउ देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अरेंजमेंट हो गए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी एक ही बार आए ना, आपको कहीं दिख रहा है ए बी सी और स्लैश यहाँ पे कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं ना, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे स्लैश और ए बी सी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। सिमिलरली यहाँ पे ए बी और सी एक ही बार है, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं होगा ए बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे कहीं पे नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। वैसे ही इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, मीन दे हैव इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। वही मैंने आपको पीछे बोला कि प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, इस माइक्रो स्टेट की क्या होती है, इक्वल होती है, माइक्रो स्टेट पोजेस इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये था वो, एंड मैंने साथ में ये टर्म भी ऐड की थी कि प्रायरी प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। 1/8 जो होता है वो 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करता है, जब डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे, ठीक है। नाउ मैंने एक टर्म पीछे एक और वर्ड किया था कि देर आर 8 अरेंजमेंट। अब 8 अरेंजमेंट कैसी हुई, आपने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अरेंजमेंट हुई, और साथ में फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है। फॉर्मूले से डायरेक्ट आप बता दोगे कि आपको ऐसा बोला होगा कि 3 पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो इमीडिएटली फॉर्मूला अप्लाई करो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर माइक्रो स्टेट, ठीक है, ऐसा बोला होगा, या मैक्रो स्टेट के लिए बोला होगा, तो आपने कैसे निकालिए। नाउ टू फाइंड माइक्रो स्टेट, अब आपको बोला गया कि
भाई ये थ्री डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू कंपार्टमेंट, सो फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि माइक्रोस्टेट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके बराबर होती है, इक्वल टू 2⁻n, वेयर n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ हेयर इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 3, ठीक है, तो 2⁻3 इक्वल टू 8, दैट्स वाई देर आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 8। नाउ मैक्रोस्टेट क्या होता है, मैक्रोस्टेट मैंने आपको बता दिया है कि दी इनडिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रोस्टेट। ये तो आपको क्लियर है कि इसमें पार्टिकल के बारे में हमें पता नहीं होगा कि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, बोलने का ये मतलब है, ठीक है, हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जांपल हो कि इफ 3 पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट विदाउट डिस्टिंग्विश दैम, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कौन सा पार्टिकल क्या है, तो देखो कैसे कैसे चांस बनेगी, या तो वही चांस कि पहले वाले में 3 आ गए, दूसरे वाले में नील, तो माइक्रोस्टेट क्या बनी, M1 बन गई। ये वहाँ पे जैसे हमने लिखा था ना, यहाँ पे ये वाला किया था, ये लिखिए हमने ABC और यहाँ पे नील। अब यहाँ पे ABC हमें नोन थे, बट यहाँ पे जो ABC लिख रहे हैं ये हमें पता नहीं है, ये अलग है, या तो ABC ले लो या AA भी लिख सकते हो आप, बट हम ABC ले रहे हैं क्योंकि हमने माइक्रोस्टेट भी लिखनी है यहाँ पे और मैक्रोस्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ABC फर्स्ट में आ गया, दूसरे में नील, तो यहाँ पे आ गया M1 माइक्रोस्टेट, ये आ गई 3 और 0। 3 0 कैसे आई, क्योंकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपके कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, ये तो आपको पता है क्योंकि आप 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करें, बट ये नहीं पता कि ये पार्टिकल है कौन, इनकी आइडेंटिटी नहीं पता, ये अननोन है सारे, ठीक है। तो फर्स्ट में आगे 3, सेकंड में क्या है, नील, नील मीन 0, तो 3 और 0 मैंने लिख दिया। सेकंड प्रोबेबिलिटी यही है कि या तो ए बी, जैसे वहाँ पे लिखी थी माइक्रोस्टेट में A B C तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के आगे एक ए माइक्रोस्टेट आ गया, ABC वाला, तो M2 लिख दिया, M3 M4 लिख लिया। अब ना ये पूरी की पूरी क्या बनी अरेंजमेंट, 2 और 1 की अरेंजमेंट नहीं बनी, क्योंकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या आए, 2 पार्टिकल आए, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 2 लिख दिया। इस वाले में कितने आए, 1 1 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी, या तो फर्स्ट पे ए रहा या B C यहाँ पे आ गया, या यहाँ पे C रहा, AB यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे रहा, AC यहाँ पे आ गया, और M5 M6 M7 यहाँ तक आ गए। तो ये कैसी अरेंजमेंट बनी, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट फर्स्ट था उसमें कितना पार्टिकल आया, सिर्फ एक ही पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो एक मैंने लिख दिया। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 2 पार्टिकल आ रहे हैं, हर केस में 2 आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 3 0 बनी थी तो ऑटोमेटिकली 0 3 तो बननी थी, तो यहाँ पे स्लैश एंड यहाँ पे ABC, ठीक है। तो ये क्या है, इसके माइक्रोस्टेट आए, माइक्रोस्टेट, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्टेट, ठीक है। अब 3 और 0 से आप ये थोड़ी पता लगा सकते हैं कि ये 3 है कौन कौन, ठीक है, नहीं लगा सकते ना पता, तो वही है कि इनडिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट है ये पार्टिकल्स की, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है, जैसे उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था ना, वैसे इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू n+1 के बराबर होती हैं, उसमें कितने किसके बराबर होती हैं, 2⁻n, यहाँ पे किसके बराबर होंगी, n+1 के बराबर। वेयर सिमिलरली n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 + 1 आ गया 4, तो देर आर 4 मैक्रोस्टेट, देखो 4 काउंट कर लो, 4 ही मैक्रोस्टेट है, 1 2 3 4, देर आर 4 माइक्रोस्टेट। वो उसी फॉर्मूले से क्लियर हो जाता है। जब आपको कभी भी एग्ज़ाम पे या कहीं भी बोला जाए, क्वेश्चन आस्क किया जाए कि भाई आपने 3 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगी भाई आपकी, तो माइक्रोस्टेट क्या होंगे, उसके मैक्रोस्टेट क्या होंगे, तो वो आपने फॉर्मूले लगाने ये और यहाँ से काउंट कर लेना, ठीक है। अब ना प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी, तो देखो ऑल द माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम हैव सेम इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। मैं बता चुका आपको कि कैसे इक्वल, जब हमने माइक्रोस्टेट निकाली थी तो सबकी क्या थी प्रोबेबिलिटी, 1/8 तो ऑल द माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम हैव इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट किसके बराबर होती है, स्मॉल p से डिनोट किया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट को, स्मॉल p से डिनोट किया, इज इक्वल टू 1 में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम की कितने माइक्रोस्टेट है उसमें उसके बराबर होती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट इज 1 में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द गिवन मैक्रोस्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको हमने कैपिटल P से डिनोट किया, तो मैंने जो बोला वही लिखा, इट इज़ द रेशो,
मैंने लगा लिया रेशो का सिंबल। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन गिवन मैक्रोस्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसका बोलने का क्या मतलब था। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट जो होता है आपका, वो होता है आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो अगला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। और ये बता देता हूँ आपको कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट है ना, इसमें हमने जैसे लिखा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन गिवन मैक्रोस्टेट, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जैसे हमने किया था ना, तो यहाँ पे 30 आया था, तो यहाँ पे कितना माइक्रोस्टेट था, एक। दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। 1 मैक्रोस्टेट है, तो इसमें कितने माइक्रोस्टेट हैं, 1 2 3, 3 माइक्रोस्टेट है। यहाँ पे 1 2 आपका मैक्रोस्टेट है, तो इसमें कितने, 1 2 3। तो ये क्या है इसकी, दैट इज दी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो आपका टॉपिक उसको करेंगे।